गोपाल, गोपाल घर पर हो क्या तुम? गोपाल, मेरे घर पे मैं क्यों नहीं रहूंगा? हैं, मैं बिल्कुल घर पे हूँ। आखिर तुम मिल ही गए गोपाल। तुम तो अभी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर हो, पर यहाँ महाराज के महल में जो कुछ हो रहा है, क्या तुम्हें उसकी कोई खबर है? क्यों क्यों, ऐसा क्या है राजमहल में? पता नहीं है तो सुनो। उफ, गोपाल छुट्टी पर चला गया। कितने दिनों के लिए गया वो छुट्टी पर? सभा तो एकदम खाली खाली लग रही है महाराज, है ना? हाँ, सही कहा मंत्री। गोपाल नहीं होता तो सभा बिल्कुल जमती नहीं है। क्यों महाराज, मैं हूँ ना। अरे बाप रे, भगवान जमाएंगे सभा का रंग। हूँ कौवा चला है मोर बनने। तुम हो तो क्या हुआ? क्या तुम हमारी सभा में जान डाल दोगे? जी महाराज, गोपाल और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है महाराज। चुप रहो। जहाँ तुम्हारी बैठने की जगह है वहाँ आराम से बैठ जाओ। फालतू बकवास थोड़ा कम करो। क्या समझे तुम? बैठ जाओ। अरे आप लोग तो मुझे गलत समझ रहे हैं। जो भी समझना था महाराज ने सही समझा है। अब तुम बैठ जाओ। हाँ। पर मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब? मेरा मतलब है कि मैं एक गायक को पकड़ लाया हूँ। वो खंबाजी राज्य से आया है। गायक? हाँ, गायक मतलब जो गाना गाता है। विस्तार से जब तक न बताया जाए आपको तो कुछ समझ नहीं आता ना मंत्री जी। तो वो गायक यहाँ पर क्या करेगा? वो गायक गाना गाकर क्या कहते हैं, हाँ, आप सबका मनोरंजन करेगा। अरे वाह, अब तो मजा आएगा। क्या हम सब सारा राज्य कार छोड़कर बैठकर गाना सुनेंगे? ना ना ना, ये कार्यक्रम यहाँ राज्यसभा में नहीं होगा। ये कार्यक्रम होगा महाराज के महल में। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी से मेरे कानों में गुन गाने सुनाई दे रहे हैं। कहाँ है तुम्हारा गायक? कहाँ है? हाँ? मंत्री जी, उसे तो मैंने महाराज के आराम महल में ही रोक के रखा है। अरे वाह, बहुत खूब। चलो अब वहीं चलते हैं। यहाँ बैठकर समय नष्ट करने से कुछ नहीं होगा। चलो। ना, आप लोग जाइए। मुझे मेरे अगले आविष्कार के लिए और थोड़ा काम है जो मुझे पूरा करना है। और उस दिन के बाद से ही कोई सभा में बैठने ही नहीं आता। हाँ? ये क्या कह रहे हैं? महाराज, मंत्री जी, राज्यवैद्य, एक से बढ़कर एक। किसके बारे में मैं तुम्हें बताऊं गोपाल? बस एक ही दिन में इतने संगीत प्रेमी कैसे हो गए? हाँ, वही तो आश्चर्य की बात है। तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा महाराज के आराम महल में। मुझे तो याद ही नहीं कि पिछली बार कब मैं महाराज के महल में गया था। उसके बाद हम जा रहे हैं महाराज के आराम महल में। अच्छा, भगवान ने कोई नया कानून तो नहीं बनाया यहाँ पर गोपाल? वो मैं कैसे बता सकता क्या हूँ? पता। यही तो, आ गए हम महाराज के आराम महल में। जाओ अंदर जाकर एक चक्कर लगा कर आओ। तुम भी चलो गाना सुनने। नहीं, तुम ही जाओ गोपाल, मैं बाहर ही रुकूंगा। ठीक है, मैं यूं गया और यूं आया। हाँ। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि भगवान के लाए हुए गायक के गाने में ऐसा क्या अजीब जादू है जिसकी वजह से सब उसका गाना सुनने के लिए विचलित हो पड़ते हैं। हाँ, क्या मालूम अंदर क्या चल रहा है। पता नहीं गोपाल कहाँ रह गया। मैं तो देख रहा हूँ कि गोपाल भी अंदर से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा ना। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या करूँ मैं? अब मैं क्या करूँ? अरे, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, दोपहर बीतकर शाम होने को आई रे। ये लो सब लोग आ गए। अरे बाप रे, सबके सब यहीं थे, पर सबकी आंखें और मुंह देखकर ऐसा लगता है जैसे। क्या बात है वैज्ञानिक जी, आप भी यहीं खड़े हैं आप? वाह, रुकू नहीं तो क्या करूं? तुमने तो कहा था यूं गए और यूं आए। आप ही बताओ मैं कैसे आता। संगीत इतना अच्छा था कि सुनते सुनते मैं मग्न हो गया। समय का पता ही नहीं चला। क्या?
आप भी आओ उनका गाना सुनने। सुनते सुनते आप भी मग्न हो जाएंगे और चले जाएंगे दूसरी दुनिया में। ये सब तुम क्या बोल रहे हो गोपाल? बल्कि सबका यही कहना है, समझ गए वैज्ञानिक तुम जी? क्या पागल हो गए हो क्या गोपाल? हाँ हाँ, शायद मैं पागल हो गया हूँ। मुझे संगीत ने पागल कर दिया है। आहा, क्या गाना था, कितनी सुंदर आवाज थी, क्या सुर लगाया था। ये क्या ये तुम हिल क्यों रहे हो? कैसे ना हिलूं? उस गायक के गाने ने तो हम सबको मानो हिला कर रख दिया था। उसके संगीत ने सिर्फ हमें हिलाए नहीं, मंत्रमुग्ध कर दिया था। गोपाल तुम गिर जाओगे। अरे अरे पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ लो। क्या आप मुझे घर तक पहुंचा देंगे वैज्ञानिक जी? कितना अच्छा संगीत था। आज की रात जाना नहीं कहीं। आखिरकार गोपाल भी गाना सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया है। अब तो पता नहीं सभा कैसे चलेगी। सुनो, तुम लोगों को एक काम करना होगा। हाँ, आज तक तो सिर्फ हमें गोपाल दादू ही काम बताते थे, अब आप भी। अरे सुनो तो, गोपाल तुम्हारे दादा हो सकते हैं, क्या मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता? गुस्सा क्यों होते हो? काम बताओ। बोलो ना, क्या करना है बोलो। ध्यान से सुनो। ये कोई बड़ा काम नहीं है। देखते हैं। कल इतना अच्छा संगीत सुनकर अब मेरा मन नहीं भरा है वैज्ञानिक जी। ये क्या गोपाल, तुम भी उस गायक के संगीत में खो गए? अरे वैज्ञानिक जी, संगीत ही आराम और मजा देता है जिंदगी में, समझ गए? हाँ। पर मैं तुम्हारे घर पर तुम्हें ये बताने आया था कि तुम वहाँ आराम महल में जाकर पता लगाओ वहाँ क्या चल रहा है, और तुम तो। नहीं वैज्ञानिक जी, आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं। वहाँ कोई कायदा कानून नहीं टूट रहा, कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाँ। क्या वहाँ सच में सिर्फ संगीत सुनते हैं सब? बिल्कुल सही कहा। क्यों, आप नहीं आ रहे हैं क्या मेरे साथ? नहीं, तुम ही जाओ, मेरे पास अभी और भी काम है आराम महल में आकर गाना सुनने के अलावा। अरे तुम लोग जाओ उसके पीछे। अगर बच्चे गोपाल को आराम महल के अंदर जाने से रोक पाएंगे, तभी पता लगेगा कि वहाँ असल में क्या हो रहा है। तभी मुझे पता चलेगा मेरा अनुमान सही है या गलत। अरे गोपाल दादू, तुम कहाँ जा रहे हो? संगीत मधुर संगीत सुन मेरे बच्चों। गाना तो आप बाद में भी सुन सकते हो, आप भी जरा हम सब लोगों के साथ आओ ना। नहीं, अभी तो गाना सुनने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं है बच्चों। पर हमको आपकी मदद चाहिए गोपाल दादू। हाँ दादू, हम बड़ी मुसीबत में हैं। अगर मैंने गाना नहीं सुना ना बच्चों, तो मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जी, वहाँ एक आदमी मर रहा है और आपके लिए गाना सुनना उससे ज्यादा जरूरी हो गया। क्यों, क्या बात है? अरे बाबा, आदमी मर रहा है। हाँ, पर मेरे चाचा मरणावस्था में है। चलिए ना दादू। अगर तुम नहीं आए तो शायद बेचारे की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। क्या कहा? क्या नहीं, हाँ, नेपला के चाचा मरने से पहले एक बार आपको देखना चाहते हैं दादू। क्यों? अरे उन्हें आपको कुछ कहना है। पर अगर मैंने आज गाना नहीं सुना ना तो। बस चलिए साथ। हाँ, सब पकड़ो गोपाल दादू को। छोड़ो मुझे, मैं चलता हूँ भाई, चलता हूँ। हाँ, अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरा शक सही है या गलत। ओ बाप रे, अरे बाबा, मेरा सर तो जैसे जकड़ गया था। ओहो, अब जाके कहीं मेरा सर हल्का हो गया है। देख रहे हो गोपाल, तुम भी किसी और ही धुन में थे अब तक। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वहाँ भगवान पता नहीं किससे गाना सुनवा रहा है। वहाँ संगीत नहीं चल रहा है, वहाँ सम्मोहन चल रहा है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं? ठीक से सोचो गोपाल, अगर तुम गाना नहीं सुनते हो तो तुम्हारा मन विचलित हो उठता है, और जैसे ही बच्चों ने जोर डालकर तुम्हें आराम महल में घुसने नहीं दिया, तभी तुम अपना सर पकड़कर खड़े हो गए।
ये बात तो सही है। कल से गाना सुनकर मेरा सर मानो घूम ही गया था और अब जाकर कहीं मेरा सर हल्का लग रहा है। हाँ ठीक तो कह रहे अब हैं। तुम समझे, वहाँ सिर्फ संगीत नहीं हो रहा है। अब मैं समझ गया। ठीक है, अब मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि सम्मोहन से निकलकर सभी वर्तमान में वापस आ जाएंगे। देख लीजिएगा। पर ये तुम कैसे करोगे? मेरे पास योजना तो है, पर उसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ? मेरी मदद? तो दवाई तैयार हो गई कि नहीं? हाँ हाँ गोपाल, लगभग तैयार ही है। क्या दुर्गंध है। बिल्कुल गोपाल, सुगंध को काबू करने के लिए यही दुर्गंध काम आएगा। ये बात तो सही है, पर बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए? बच्चों वैज्ञानिक का अब क्या काम? अरे वैज्ञानिक जी, कल के नाटक में बच्चे ही तो असली काम करेंगे। पर बच्चे क्या करेंगे? अरे ये रहे बच्चे, आ गए सब। गोपाल दादू, आपके 5 पांडव हाजिर हैं। और हम अपने साथ पौधों को पानी देने का कनस्तर भी लाए हैं। अब वैज्ञानिक जी, तुम्हारी तैयार की हुई दवाई उन कनस्तरों में भर दो। पर गोपाल, उससे क्या होने वाला है? बताओ गोपाल। वो तो आप कल ही देख लेना। वो कैसे? वो देखने के लिए आपको कल मेरे साथ आराम महल में आना पड़ेगा। हाँ? तैयारी कर लीजिए। हाँ? ठीक है। अरे वाह वैज्ञानिक, आज तो तुम भी आए हो। हाँ, मुझे तो गोपाल जबरदस्ती अपने साथ लाया है। अरे ये तो उसने अच्छा ही किया। ओफो, यहाँ इतनी बातें क्यों हो रही हैं? गाना क्यों नहीं शुरू हो रहा है? गाना सुनना है, गाना। हाँ, हमें गाना सुनना है, गाना। हाँ, गाना चाहिए, गाना। गाना शुरू करो, गाना। गाना गाना सुनना है। वैज्ञानिक जी, अभी मैं भी चिल्लाता हूँ। हाँ, हमें गाना सुनना है, गाना थोड़ा सुनना सब्र है। कीजिए, गाना शुरू होने से पहले थोड़ा गुलाब जल छिड़क देता हूँ। ये गुलाब जल के नाम पर तुम लोगों का सम्मोहन कर रहा है। सम्मोहित होने से पहले ही मैं जोर से चिल्लाकर बच्चों को संकेत दे देता हूँ। गाना सुनना है, गाना। अरे बाबा, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब तो सब शांत हो जाएंगे। हमें गाना सुनना है, गाना। हाँ। गोपाल दादू ने कितनी जोर से चिल्लाया है ना, जोर से। मतलब यही है हमारा संकेत, है ना? तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। हाँ हाँ, सुनो, हम 5 अलग दिशाओं में फैल जाएंगे, ठीक है? ठीक है। मोरे सैया जब गए पानी भरने नदी के पास, तो पाँव फिसल गया और आ गए खाट पे। क्यों नेपला, तूने दवाई छिड़की क्या नहीं? टेम्पा, तूने दवाई छिड़की की नहीं? हाँ, कर रहा हूँ। अरे देखो ना, मैं कैसे छिड़क रहा हूँ। वाह वाह वाह, कितना मधुर संगीत है। आहा, अरे ये क्या है? अब आई दुर्गंध। जब गए क्या इसे गाना कहते हैं? ये इतना बेसुरा क्यों है? ये क्या है? गाने के नाम पे तो ये बेइज्जती हो रही है। हाँ? अरे बाप रे, ये गाना गा रहा है या रो रहा है? इसका मतलब मेरी दवाई का असर होना शुरू हो गया है। अब समझ में आई मेरी योजना वैज्ञानिक जी। हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, सब उठ के घूर क्यों रहे हैं? हाँ। पर मेरी दवाई की दुर्गंध अंदर तक आई कैसे? जरा खिड़कियों पे नजर डालिए वैज्ञानिक जी। ओहो, तो ये योजना थी तुम्हारे दिमाग में। हे भगवान, ये क्या बकवास चल रहा है यहाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें एकदम बकवास गाना सुनाओ। अरे बाप रे, ये तो सम्मोहन से बाहर कैसे आई लोग? सिर्फ आज ही नहीं महाराज, ये रोज यही बकवास सुनाता आया है हम सबको। हाँ। और आप लोग इतने दिन से सुन भी रहे हैं। और सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं, हम खुशी खुशी इसको जो मांगे वो पैसे भी देते जा रहे हैं। ये कैसे हुआ? इतने दिन से हम
कैसे इस तरह का संगीत सुन रहे थे गोपाल? सम्मोहन महाराज, ये सिर्फ सम्मोहन से ही मुमकिन था और ये सब भगवान की करतूत है। क्या नहीं महाराज? है ना महाराज, बिल्कुल नहीं, ये सरासर बिल्कुल झूठ है। मैंने तो कितने पैसे लुटा दिए। मैंने भी क्या कम पैसे लुटाए? धोखेबाज। मारो सब इस धोखेबाज को, बेशरम दुष्ट कहीं का। जोर से मारो। हाँ, छोड़ दो, इसकी तो अच्छे से छोड़ दो। धुलाई होनी चाहिए। महाराज धुलो बताइए इसको, महाराज। धुलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.